जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। क्या राउंड 3 में सीट अवेलेबल है या फिर नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के मन में है। जो जो बच्चे WBG काउंसलिंग में बैठे हुए हैं, राउंड 3 में पार्टिसिपेट किए हैं, क्या राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा, आपका जो कॉलेज है वो अपग्रेड होगा या नहीं होगा, ठीक है, कॉलेज आपको कोई अलॉट होगा या नहीं होगा। मैं आपको हर एक चीज़ आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप लोग बस इस वीडियो को वॉच कीजिए इन तक, आपको हर एक छोटा से छोटा चीज़ पता चल रहा होगा। तो एकदम निश्चिंत होकर इस वीडियो को देखिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के लिए प्यारा सा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं E to Z चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों रीज़न जान लेते हैं कि राउंड 1 में और राउंड 2 में जो कट ऑफ गया है काफ़ी ज़्यादा हाई क्यों गया है। पिछले साल कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिरता था राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ये सब राउंड में, लेकिन पिछले साल के कंपेयर में इस साल ड्रास्टिकली बिल्कुल भी कट ऑफ गिरा ही नहीं है, काफ़ी हाई कट ऑफ देखने को मिला है। तो ऐसा क्यों हुआ है, रीज़न मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ठीक है। पहला रीज़न ये है कि काउंसलिंग सिस्टम आपका चेंज हुआ है, ठीक है। पहला रीज़न ये है कि काउंसलिंग सिस्टम चेंज हुआ है, उसी को लेकर के जो कट ऑफ है वो हाई गया है। अब काउंसलिंग सिस्टम में क्या चीज़ चेंज हुआ है, ये भी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। न्यू चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया है राउंड 2 और राउंड 3 में। इससे पहले क्या होता था, राउंड 1 में ही आप लोग एक बार ही काउंसलिंग में मात्र एक बार चॉइस फिलिंग कर सकते थे। अगर आपका चॉइस फिलिंग गलत हुआ तो राउंड 2 या फिर राउंड 3 में जो गलत के अनुसार ही आपको कोई कॉलेज मिलता या फिर कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिलता। लेकिन जिस टाइम में आपका ये जो नया जो काउंसलिंग का सिस्टम आया है, उस टाइम से क्या हो गया है, अगर आप राउंड 1 में कुछ भी गलती किया तो आप राउंड 2 में सुधार सकते हैं, और राउंड 2 में सुधार करके फिर से आपका जो रैंक डिजर्व कर रहे थे, मतलब कि जिस रैंक पे आप जो कॉलेज डिजर्व कर रहे थे, जो सीट डिजर्व कर रहे थे, वो सीट आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसी को लेकर के पिछली बार क्या होता था, अगर आप एक बार गलती किए तो आप काउंसलिंग से ही बाहर हो गए, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। आप अंत तक लड़ सकते हैं और आपको जो सीट मिलना चाहिए अपने रैंक पर वो सीट आपको मिल के रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया है। न्यू रजिस्ट्रेशन भी आपका राउंड 2 और राउंड 3 में हो गया है। इससे पहले आपका नया रजिस्ट्रेशन आप लोग नहीं करवा सकते थे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, नीट स्टूडेंट जो है वो, जैसे कि आपका नीट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है, जो बच्चे को नीट में हुआ है वो तो चले गए, लेकिन जो बच्चे को नीट में नहीं हुआ है तो वो लोग अल्टरनेट WBGE का एग्जामिनेशन दे करके रखे हुए थे, ठीक है। और राउंड 2 में इसीलिए कट ऑफ नहीं गिरा है, कट ऑफ एकदम हाई क्यों रहा है, उसी को लेकर के कि नीट वाले बच्चे भी जो जिनको नीट में नहीं हुआ है वो सारे बच्चे WBGE की तरफ शिफ्ट कर गए हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन किए हैं, ठीक है, और न्यू चॉइस फिलिंग किए हैं राउंड 2 में। उसी को लेकर के जो कट ऑफ है वो बिल्कुल भी नहीं गिरा है, ठीक है, लगभग ना के बराबर कट ऑफ आपको गिरा हुआ देखने को मिला है। और राउंड 3 में सीट नहीं मिलने का एक और संभावना ये है कि राउंड 1 और राउंड 2 में क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम सीट फिलअप हो जाता है। राउंड 3 में जो भी सीट बच्चे को मिलता है वो वैकेंट सीट ही मिलता है, राउंड 2 में भी वैकेंट सीट मिलता है, लेकिन राउंड 3 में तो और ज़्यादा सीट कम हो जाएगा ना। उसी को लेकर के राउंड 3 में वैकेंट सीट ही मिलता है, ठीक है। जो सीट छोड़ा हुआ रहता है वही सीट बच्चे को मिल पाता है। अब डिपेंड करता है ये कि कितना सीट छोड़ा हुआ है, ठीक है। इस साल तो बिल्कुल भी बहुत ही खराब स्थिति है काउंसलिंग का। यहाँ पर मैं लिखा हुआ मैक्सिमम सीट फिल्ड इन राउंड 1 एंड राउंड 2 में क्या होता है, मैक्सिमम सीट जो है वो बच्चों का फिलअप हो जाता है, ठीक है। उसके नीचे में हम लोग क्या लिखे हैं, राउंड 3 में सीट कैसे मिलता है। अब राउंड 3 में सीट कैसे मिलता है ये चीज़ आप लोग थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, ठीक। कोई यहाँ पर नंबर 1 पे लिखे हुए हैं, कोई अपना मिला हुआ सीट छोड़ देता है, मतलब कि जैसे कि किसी बच्चे को, कोई स्टूडेंट है, उसको राउंड 1 या राउंड 3 में कोई सीट अलॉट हुआ, ठीक है, जैसे कि हल्दिया में CSE कोर अलॉट हुआ। अब उसको कोई अच्छा कॉलेज मिल गया तो क्या करेगा, वो सीट छोड़ करके कोई अच्छे कॉलेज में चला जाएगा, सिंपल बात है। तो वो जो छोड़ा हुआ सीट है वो राउंड 3 में शिफ्ट हो जाएगा, वो जो सीट है वो राउंड 3 में शिफ्ट हो जाएगा और राउंड 3 वाले बच्चे को वही सीट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा जो चांसेस है मिलने का, दूसरा जो तरीका रहता है मिलने का राउंड 3 में सीट, वो है अपग्रेड कर लेने पर। राउंड 2 में या राउंड 1 में CSE स्पेशलाइजेशन मिला है, ठीक है, हल्दिया में, और उसको राउंड 2 में क्या हुआ, अपग्रेड हो गया उसका सीट, और अपग्रेड होकर के हेरिटेज में CSE कोर डिपार्टमेंट मिल गया, मान लीजिए। तो क्या होगा, हल्दिया का सीट जो है वो वैकेंट बच जाएगा, तो वो जो सीट वैकेंट बचेगा वही राउंड 3 में चला जाएगा और वही राउंड 3 वाला सीट उस बच्चे को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका राउंड 3 में सीट मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर जो हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, या कुछ सीट खाली रहता है, या कुछ सीट पहले से ही खाली रहता है। 1 से 2 सीट, 2 से 3 सीट, ज़्यादा खाली नहीं रहता है, मैक्सिमम 5 से 6 सीट तक खाली रहता है जो वैकेंट सीट राउंड 3 में होता है, क्योंकि मैक्सिमम सीट जो होता है वो फिलअप हो जाता है राउंड 1 में, राउंड 2 में। और इस बार तो बिल्कुल भी अपग्रेड भी नहीं हुआ है किसी बच्चे का। राउंड 1 में जो बच्चे चॉइस फिलिंग किए थे और राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड करवाए तो उनका सीट अपग्रेड भी नहीं हुआ है, मतलब कि सीट ही नहीं है,
क्योंकि बहुत सारा सीट जो है वो नया चॉइस फिलिंग करके या फिर नया रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है, फिल हो चुका है। तो पुराने बच्चे जो अपग्रेड करवाए थे वो लोग को भी वो वाला सीट नहीं मिला है जो राउंड 2 में हर एक साल मिलता था। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ तक बच्चों अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोग उसके अनुसार समझ सकते हैं कि आपको राउंड 3 में क्या ही मिल सकता है। मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो आप लोग फिर बाद में बोलिएगा कि कहीं सीट मिल गया, तो आप लोग बाद में बोलिएगा भैया बोल रहे थे कि सीट नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे सीट मिल गया। लेकिन स्टिल मैं अभी तक यहाँ पे आपको कुछ बता देना चाह रहा हूँ कि राउंड 3 का जो काउंसलिंग का जो कट ऑफ जाएगा वो भी हाई जाएगा, वो लो नहीं जाने वाला है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं सारा सिनेरियो समझा दिया। अब मैं आपको फटाफट ये समझा देता हूँ कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, क्या कट ऑफ जाने वाला है। जादवपुर यूनिवर्सिटी का राउंड 3 का क्या कट ऑफ जाने वाला है। तो अगर हम लोग बच्चों राउंड 3 का सीएससी कोर का बात कर ले, एज कम्पेयर देन राउंड 1 के कंपेयर से हम लोग बात करते हैं कि राउंड 1 में आपका एक्स कट ऑफ गया था, तो उसके कंपेयर में राउंड 3 में कितना कट ऑफ डिक्रीज होगा, कितना कट ऑफ और गिरेगा। सिंपल भाषा में आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो सीएससी कोर का जो कट ऑफ है और राउंड 1 के कंपेयर में 100 रैंक तक गिर सकता है जादवपुर यूनिवर्सिटी में। स्पेशलाइजेशन का बात करें तो 100 रैंक तक गिर सकता है। ठीक है, कोर का बात करें तो 400 से 500 रैंक तक आपका कट ऑफ डाउन यानी कि डिक्रीज हो सकता है, यानी कि गिर सकता है। ठीक है, राउंड 3 का हम लोग बात करते हैं राउंड 1 के कंपेयर में। उसके बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी का हम लोग बात कर लेते हैं। तो सीएससी कोर और स्पेशलाइजेशन आईटी ये सारा डिपार्टमेंट का अगर हम ले लें तो 200 तक आपका कट ऑफ गिर सकता है। ठीक है, कोर डिपार्टमेंट का अगर बात कर ले तो 500 तक कट ऑफ गिर सकता है। केजीईसी और जेजीईसी, केजीईसी यानी कि कल्याणी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और जेजीईसी यानी कि जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये सब का कट ऑफ क्या होने वाला है, ये सब का लगभग सेम ही कट ऑफ गिरेगा। सीएससी कोर डिपार्टमेंट का अगर हम लोग बात कर ले तो 300 तक कट ऑफ गिरने वाला है, और कोर डिपार्टमेंट का बात कर ले तो 600 तक कट ऑफ गिरेगा। मैक्सिमम हम लोग बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम इतना तक कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है, कट ऑफ गिर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग हेरिटेज कॉलेज जो है वो प्राइवेट कॉलेज हो गया। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो सब टॉप 4 गवर्नमेंट कॉलेज वेस्ट बंगाल का बेस्ट है। ठीक है, इसीलिए हम लोग 4 कॉलेज का ही हम लोग नाम बताए हैं। उसके बाद जो बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है उसका भी नाम हम लोग आपको बता देते हैं, उसका कट ऑफ क्या जाने वाला है। सीएससी कोर का कट ऑफ जो है वो 100 तक गिर सकता है। ठीक है, हेरिटेज का, स्पेशलाइजेशन का 150 तक, कोर डिपार्टमेंट का 1000 तक और ईसीई का 500 तक आपका कट ऑफ जो है वो गिर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टेक्नो मेंस सॉल्टेक का। सीएससी कोर और स्पेशलाइजेशन और आईटी भी हम लोग ऐड कर देते हैं। ये सब का कट ऑफ जो है वो 400 से 500 तक आपका कट ऑफ नीचे गिर सकता है। कोर डिपार्टमेंट का अगर हम लोग बात कर ले तो 3000 तक कट ऑफ गिर सकता है, और इसमें ईसीई ऐड कर देते हैं। ठीक है, टेक्नो मेंस सॉल्टेक में ईसीई ऐड कर देते हैं। इसको अगर ऐड करते हैं तो 1000 तक कट ऑफ जो है वो डिक्रीज हो सकता है इसी डिपार्टमेंट टेक्नो मेंस सॉल्टेक का। अब हम लोग बात कर ले हल्दिया का, तो सीएससी कोर का अगर हम लोग बात कर ले, स्पेशलाइजेशन का और सीएससी कोर के अलावा आईटी का भी बात कर ले तो 1000 तक आपका कट ऑफ गिर सकता है। 1000 से 1500 तक भी कट ऑफ जा सकता है मैक्सिमम। मैं आपको बता दे रहा हूँ राउंड 1 के कंपेयर में, राउंड 1 में जो कट ऑफ गिरा था उसके कंपेयर में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कोर डिपार्टमेंट अगर हम लोग बात कर ले 5000 तक कट ऑफ गिर सकता है मैक्सिमम। 5000 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, 5000 से ज़्यादा नहीं गिरने वाला है, उससे कम ही गिरेगा। ये मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। नरूला और नेताजी का बात कर ले तो सीएससी कोर और आईटी का 2000 तक कट ऑफ गिर सकता है, और कोर डिपार्टमेंट का 8000 तक कट ऑफ गिर सकता है। 8000 से ज़्यादा भी नरूला और नेताजी में जा सकता है कोर डिपार्टमेंट का, अगर हम लोग राउंड 1 से कंपेयर करें तो। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर आप राउंड 1 राउंड 2 के कट ऑफ को देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो इस साल का कैसा सिनेरियो गया है, कैसा कट ऑफ गया है और सबके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस साल का कट ऑफ जो है वो राउंड 1 का राउंड 2 का दोनों का काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिला है। ठीक है, तो और जो सीट अपग्रेड में था वो सीट भी अपग्रेड नहीं हुआ है आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोग को रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो उसी को लेकर के अगर आप लोग चाहें तो अभी भी वेस्ट बंगाल का टॉप प्राइवेट कॉलेज में आप लोग अभी भी स्टिल एडमिशन ले सकते हैं। या वो सीएससी कोर डिपार्टमेंट हुआ, आईटी हुआ, स्पेशलाइजेशन हुआ, ईसी हुआ, कोर डिपार्टमेंट हुआ, सारे के सारे कॉलेजेस में जो वेस्ट बंगाल का टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेज में आप लोग स्टिल अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, जो वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेज में से कोर डिपार्टमेंट में भी सीट पूरा फिल हो चुका है, तो अभी भी सीट नहीं बचा है वेस्ट बंगाल के टॉप प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन अगर आप लोग कॉल करते हैं इस नंबर पे तो हम लोग कोशिश करेंगे आपका एडमिशन करवाने का। आप एक बार कॉल कीजिए, अगर आपको एडमिशन लेना है तो
वेस्ट बंगाल का टॉप प्राइवेट कॉलेज में। जिस डिपार्टमेंट में सीट होगा उस डिपार्टमेंट में आपको बताऊंगा, जेन्युइनली हमारा टीम आपको बताएगा। आपको सिंपली कॉलेज में चले जाना है, वहाँ पे जाकर के आपको एडमिशन ले लेना है, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग एक पैसा भी आपसे चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका रैंक अगर कम है, रैंक में हम लोग बात कर ले, अगर आपका रैंक 25K से, ठीक है, 25K से कम है तो आप लोग स्टिल काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। 25 भी मैं बहुत बोल दिया, 20K से अगर आपका रैंक कम है ना तो स्टिल काउंसलिंग में बैठिए। राउंड 1 में आपको कोई ना कोई सीट मिल जाएगा, राउंड 1 नहीं सॉरी, राउंड 3 में आपको कोई ना कोई सीट मिल जाएगा। अपग्रेड हो सकता है, लेकिन अपग्रेड होने का भी बहुत ही कम चांसेस है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपका फिर भी 20K से ज़्यादा रैंक है, 20K से ज़्यादा रैंक है, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी काउंसलिंग को रिजेक्ट कीजिए, ठीक है। मत बैठिए काउंसलिंग में, क्योंकि आपको कोई भी सीट वैसे भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसका 15,000 16,000 रैंक है, उसका सीट अपग्रेड नहीं हुआ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पहली बार अगर किया तो उसको हाँ कोई भी सीट मिला है 15,000 16,000 पे, लेकिन फिर से काउंसलिंग किया तो उसको भी कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ, मैं आपको वो चीज़ रैंक कार्ड सेंड कर सकता हूँ। 15,000 16,000 के बीच में बहुत बच्चे का रैंक आया है, लेकिन उनको सेकंड राउंड में कोई भी सीट नहीं मिला है। वो क्या किए थे, फिर से न्यू चॉइस फिलिंग किए थे, क्योंकि उनका राउंड 1 में चॉइस फिलिंग में कुछ गलती हो गया था, उसी को लेकर के। तो आपका तो 20,000 से ज़्यादा रहेगा, तो आपको वैसे भी कोई भी कॉलेज नहीं मिलने वाला, ये मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।